हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, चैनल हमारा नया है और छोटा है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, चैनल को आगे ले चलने में सपोर्ट करें, दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के पूर्वावलोकन, घटनाचक्र पूर्वावलोकन के फैक्ट को चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को ग्रो करने में मदद करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हरित क्रांति से रिलेटेड फैक्ट को पढ़ते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को विश्व का हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आईओवा प्रांत में। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका के आईओवा प्रांत में 1914 में हुआ था। और याद होगा फ्रेंड्स कि 1914 से ही प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हुआ था। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा है। मैक्सिको उनका क्या है? कर्म क्षेत्र रहा है। जो उनकी मेहनत है वो मैक्सिको में है। सफल होने के लिए उन्होंने जो भी मेहनत किया है मैक्सिको से किया है। और जन्म उनका हुआ है आईओवा में, अमेरिका के आईओवा प्रांत में। इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों से भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना होने लगा। ये क्या किए थे? ये गेहूं की क्या किए थे? गेहूं की उच्च उत्पादकता वाला प्रजाति का इन्होंने खोज किया और वो उसमें सक्सेस भी रहे। और इस उच्च उत्पादकता वाली प्रजाति से गेहूं की पैदावारी दुगनी होने लगी। भारत जैसे देश, पाकिस्तान, मैक्सिको, कनाडा, इन सभी देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना होने लगा। बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति के मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेशनल गोल्ड मेडल तीनों ही प्राप्त हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, ये याद रखना है कि बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं। ऐसे 7 व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिला है और कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी मिला है। ये तीनों मिला है। तो 7 व्यक्ति को मिला है, तो उन 7 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नॉर्मन बोरलॉग भी हैं जिनको ये तीनों मेडल मिला है, नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। तीनों ही प्राप्त हुए हैं इनको। बोरलॉग को वर्ष 2006 में मिला है। 2006 में क्या मिला है? भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया है। क्या? पद्म भूषण। भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इनके नेतृत्व में ही सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का विकास हुआ है। भारत में गेहूं की उच्च उत्पादकता की प्रजाति का विकास किससे हुआ है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। वो चीज़ जो नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको से स्टार्ट किया, उसको एम.एस. स्वामीनाथन जी ने हम अपने भारत में ले आया, जिसके बाद से भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हो गया। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर विशेष बल देना स्टार्ट हो गया। उर्वरक का अधिक प्रयोग किया जाने लगा और सिंचाई की सुविधा को पर्याप्त रूप से बनाया जाने लगा। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई है। तो भारत में जो अच्छे बीजों का प्रयोग है उसका ये कार्यक्रम कहाँ से शुरू हुआ है? अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से भारत में किया गया है। किसके सहयोग से? अमेरिका का जो रॉकफेलर फाउंडेशन है उसके सहयोग से। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला है। भारत में प्रथम
हरित क्रांति का चरण 1966 से 1981 तक चला है। 66 में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। पहले चरण में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दूसरा चरण 1981 से 95 रहा है। दूसरा चरण की अवधि 1981 से 95 रहा है और तीसरा 1995 से प्रारंभ हुआ और देश के सभी क्षेत्रों तक ये फैल गया। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ है। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा उत्पादन और उत्पादकता दोनों में लाभ किस फसल को हुआ है? गेहूं को हुआ है। हरित क्रांति के प्रारंभ से पूर्व देश में जहां 12.3 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो रहा था, अब वहीं वर्ष 2000 से 2001 में 69.68 मिलियन टन हो गया। देखो कितना बढ़ गया, दुगुना से भी ज़्यादा हो गया। तथा वर्ष 2019-20 के चतुर्थ अग्रिम में 107.6 मिलियन टन हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि के कारण है। गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? चावल की खेती पर पड़ा है। हरित क्रांति में मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था। हरित क्रांति में मुख्य पादप कौन था? मैक्सिको प्रजाति का जो गेहूं था, उसमें मैक्सिको प्रजाति के गेहूं में, जिसे बोरलॉग के मैक्सिको तथा स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। कहाँ से मंगाया गया था? मैक्सिको में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र, वहीं से इसको मंगाया गया था। किसको? मैक्सिकन प्रजाति के गेहूं को। वर्ष 2019-20 तथा 19-20 तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 21 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया है। भारत में 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म कौन कौन सी है? किस्म के बीज, उर्वरक, सिंचाई और तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण करना, कृषि उत्पादकों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़क बनाना और विपणन कार्य को बढ़ावा देना ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो मोटा मोटा इसमें लिखा गया है, मोटा क्या पूरा डिटेल है, अब इससे ज़्यादा डिटेल क्या होगा। 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के लिए बीज होना चाहिए, उसके लिए खाद होना चाहिए, अच्छा सिंचाई उपलब्ध होना चाहिए, पानी संसाधन भी होना चाहिए। गांव में के कृषि खेती को बढ़ावा देने के लिए जो ग्रामीण में क्या होगा? विद्युत होगा, तभी ना खेती हो पाएगा अच्छा सा। तो विद्युत ही होना चाहिए। कृषि उत्पादनों को बाजार तक पहुंचाने के लिए कैसे बाजार पहुंचेगा? उसके लिए सड़क होना चाहिए, वाहन होना चाहिए। तो इन सब कार्य को बढ़ावा दिया गया और इसी को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। 28 जुलाई सन 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी। कब? नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा केंद्र सरकार ने सन 2000 में 28 जुलाई को किया है। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया है। जो प्रत्यक्ष रूप से है और जो अप्रत्यक्ष रूप से है, उनको भी कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल कर लिया गया है इंद्रधनुषी क्रांति में। अगला फैक्ट है, विभिन्न क्रांतियां एवं संबंधित क्षेत्र। जैसे हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति किससे है? फल सब्जी उत्पादन से है। फल एवं सब्जी उत्पादन उद्यान कृषि से है। तो सब्जियां और फल कैसा होता है? सुनहरा होता है, तो ऐसे याद कर लेंगे। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि दुग्ध भी श्वेत होता है, तो इसके लिए श्वेत क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, गैर परंपरागत ऊर्जा। तो भूरी क्रांति जैसे उर्वरक यानी खाद का उत्पादन करना, तो खाद भूरी कलर का होता है, तो भूरी क्रांति इसके लिए ऐसे याद कर रहे हैं फ्रेंड्स। नीली क्रांति मत्स्य पालन के लिए, ऐसे रिलेट कर लेंगे कि मछली की आंखें कैसी होती हैं? नीली नीली होती हैं, तो मत्स्य पालन के लिए नीली क्रांति। मांस
और टमाटर के लिए लाल क्रांति, टमाटर लाल होता है, मांस लाल होता है, तो ये रिलेट कर लेंगे, इसके लिए लाल क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि पेट्रोल क्या होता है, ऊपर से जैसे डिब्बे में भरा है उसको हम ऊपर से देखेंगे तो पेट्रोल काला काला दिखेगा, तो काला, काली क्रांति। गोल क्रांति आलू उत्पादन, आलू को रिलेट कर लेंगे कि आलू गोल होता है, इसके लिए गोल क्रांति लाई गई थी। गुलाबी क्रांति में मांस निर्यात, झींगा मछली उत्पादन और प्याज उत्पादन। देखो प्याज भी हमारी गुलाबी गुलाबी होती है, और क्या होता है, झींगा मछली भी गुलाबी कलर की होती है, और मांस, तो इसमें गुलाबी क्रांति रिलेट करके हम याद कर लेंगे। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया है। जीबी पंत का मतलब क्या होता है, जीबी पंत का मतलब होता है, जीबी पंत का मतलब होता है, जो उनका नाम है क्या, गोविंद बल्लभ पंत। ये हमारे भारत की पहली कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, जो कि उत्तर प्रदेश में था, उत्तराखंड के अलग हो जाने से पंतनगर उत्तराखंड में हो गया, तो वर्तमान में ये क्या है, पंतनगर में। वहीं जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया था। टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई सालों तक खेती की जा सकती है। टिलेज ने कहा है कि बिना खेत की, एक बार खेत की जुताई कर दिए, उसमें फसल उगा लिए, उसके बाद आप बिना जुताई किए कई साल तक खेती कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसलिए कि सारे फैक्ट को हम लोगों ने पढ़ा है। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी, जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी ना। ये 7वें दशक के दौरान की है, 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी, ये 7वें दशक की। फ्रेंड्स, हरित क्रांति 7वें दशक के दौरान वर्ष 1966 और 67 से प्रारंभ हुई है, या इसका प्रथम चरण 66 से लेकर के 81 तक का, और 81 से लेकर 95 तक का दूसरा था, और पहले चरण में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश लागू किया गया था। अगला है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी, तो किसने लाया था हमारे भारत में, एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा द्वितीय हरित क्रांति अथवा सदाबहार हरित क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। जब दूसरी बार इन्होंने हरित क्रांति लाया तो उसी का अगला नाम था सदाबहार क्रांति। इसमें क्या था, मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए रासायनिक खाद्य के साथ साथ जैविक व कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाना, मृदा को उर्वरक बनाने के लिए इन्होंने काम किया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा भूमि सुधार कृषि को भी उद्योगों की भांति सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। बारिश हो रही है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो उसके सुधार के लिए और कृषि को भी उद्योगों की भांति सुविधा देने के लिए कार्य किया। इसके लिए कृषि आर्थिक क्षेत्र तथा संविदा कृषि पर भी इन्होंने बल दिया, कृषि से भी आर्थिक क्षेत्र। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से, और कार्य इन्होंने कहाँ किया है, मैक्सिको में। इनका जन्म हुआ है 1914 में, है ना। भारत ने 2006 में इनको पद्म विभूषण दिया है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है किसका, डॉक्टर स्वामीनाथन का, है ना। नॉर्मन बोरलॉग तो ऑप्शन में ही नहीं है। अगला हरित क्रांति से अभिप्राय है, उच्च उत्पादन और वैरायटी प्रोग्राम। उच्च उत्पादकता वाली हमको बीज चाहिए, अच्छी वैरायटी वाला चाहिए। अगला पॉइंट है, हरित क्रांति संबंधित है किससे, गेहूं से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फैक्ट ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। भारत ने उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के जो रॉकफेलर फाउंडेशन है वहाँ के सहयोग से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है, तो किस में हुआ था, गेहूं में हुआ है। अगला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन के लिए? गेहूं के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? मैक्सिकन गेहूं था। कौन सा था? मैक्सिकन गेहूं था। मैक्सिकन गेहूं सबसे ज़्यादा क्या होता है? पैदावारी में है। और उसी को हमारे भारत लोगों ने, जो स्वामीनाथन थे, वो भारत ले आए। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन रिकॉर्ड अंक था उस समय 3000 किलोग्राम। 3000 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है, ये बताना है। तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना था? नहीं, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, ये सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसल नहीं, गलत है। अगला क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक, वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना, ये राइट आंसर है। 2 और 4 इसका राइट आंसर है, तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज के लिए काम किया गया, सही बात है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला पॉइंट क्या है? सिंचाई के लिए काम किया गया, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए किया गया, ग्रामीण सड़क और विपणन के लिए किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। अभी हम लोगों ने पढ़कर आया है जस्ट। तो अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई? हाँ, वृद्धि हुई है, राइट है ये। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में भी वृद्धि हुई है? हाँ, वृद्धि हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए। लेकिन दोनों में अलग अलग बातें कही गई है, इसलिए एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषीय क्रांति ले आया गया था। हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, ये इंद्रधनुषीय क्रांति में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये 28 जुलाई सन 2000 को केंद्र सरकार ने ले आया था नई राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ये किससे है? हरित क्रांति से है। और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि किससे है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि है किससे फ्रेंड्स? ये श्वेत क्रांति है। मत्स्य नीली है, उर्वरक भूरी है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा ट्रिक बनाया था, तो 1 3 2 4 ये पहला वाला आंसर है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज से संबंधित है। प्याज से संबंधित है ना गुलाबी क्रांति। और अगला है काली क्रांति किससे संबंधित है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पेट्रोल हम लोगों को काला काला दिखाई देता है, तो क्या हो जाएगा? काले पेट्रोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल। और उसी को कच्चा तेल उत्पादन भी कहा जाता है, ये सी वाला आंसर है। कौन सुमेलित नहीं है? सुनहरी उद्यान से। सुनहरी उद्यान से है क्या? हाँ, राइट है। हम लोगों ने पढ़ा कि फल और सब्जियां उद्यान है क्या? सुनहरी क्रांति से। श्वेत क्रांति दुग्ध से। नीली कुक्कुट पालन से नहीं है, मत्स्य पालन से, यही गलत है। हरित कृषि से है, तो सी वाला क्या हो जाएगा? गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो मछली पालन से। हम लोगों ने पढ़ा था कि मछली की आंखें नीली नीली होती है। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? मत्स्य पालन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से, मछली पालन से। वही क्वेश्चन बार बार दे रहा है। अगला क्वेश्चन है जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। जीबी पंत कृषि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गोविंद बल्लभ पंत कृषि, जो हमारे भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर जीरो टिल बीज का उत्पादन किया गया था, तो बी इसका राइट आंसर है। अगला है निम्न में से कौन कृषि
क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। सफ़ेद दूध से सही है, हरा अनाज से राइट है, सुनहरा उद्यान से, नीला मछली पालन से, ना कि मुर्गी पालन से, तो इसलिए ये क्या है, गलत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे क्वेश्चन भी सब सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।